नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रोशन से स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11th क्लास हिस्ट्री का जो 10th चैप्टर है, जिसका नाम है मूल निवासियों का विस्थापन। इस चैप्टर के ऊपर ऑलरेडी आप लोगों को मैं 2 वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं। अगर आप लोगों ने इन दोनों ही वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को एक बार जरूर देख ले। वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की विशेषता। उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी थे उनकी विशेषताओं के बारे में, उनके बारे में पूरी जानकारी मैं आप लोगों को दे चुका हूं। और आज की इस वीडियो में हम ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को समझेंगे। उसके बाद आपका ये जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। चैप्टर खत्म होने के बाद आप लोगों को इस चैप्टर के ऊपर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं उसके ऊपर आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि मेरे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस, अगर हम ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की बात करते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की विशेषता क्या है, या ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी के बारे में अगर आपको जानकारी देनी है, तो सबसे पहले आपको बताना है कि ऑस्ट्रेलिया के जो शुरुआती मनुष्य थे या जो आदि मानव थे, जिन्हें क्या कहा जाता है, एबोरिजिनीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एबोरिजिनीज। ठीक है। और ये एबोरिजिनीज जो समुदाय के लोग हैं, यानी कि आदिवासी जो लोग हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में लगभग आज से 40,000 साल पहले आने शुरू हुए थे। ठीक है, ये मतलब अनुमान लगाया जाता है। और ये आए कहाँ से थे? तो ऑस्ट्रेलिया से लगा एक भू सेतु है, मतलब भू सेतु आप समझ सकते हैं, एक पुल कह सकते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से मतलब एक भू सेतु लगता है। कहाँ पे लगता है? न्यू गिनी में लगता है। ठीक है, तो ये न्यू गिनी से आए थे। लेकिन जो यूरोप मतलब जो मूलवासियों के जो अपनी परंपरा है, मूलवासियों की अपनी परंपरा के हिसाब से वे ऑस्ट्रेलिया आए नहीं थे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ये आए नहीं थे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में ही रहते थे, हमेशा से ही ऑस्ट्रेलिया के ही थे। ठीक है, ऐसा इनका कहना था। अब देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में 18वीं सदी की अगर हम बात करें तो 18वीं सदी के आसपास तक ऑस्ट्रेलिया में इन जो मूलवासी है उनकी जो कुल समुदाय है वो लगभग 350 से लेकर 750 इनके समुदाय टोटल समुदाय थी। और ये अनेक भाषा बोलती थी, हर समुदाय की अपनी खुद की भाषा होती थी। और इसमें से अगर हम 200 भाषा की बात करें तो 200 भाषा जो ऐसी है जो आज भी वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बोली जाती है। इसके अलावा कुछ मूलवासियों के कुछ और समुदाय है। ठीक है, विशाल समुदाय जो है उत्तर में, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी दिशा में रहता है, जिसको और टॉरस स्टेट टापुवासी कहते हैं। आप इसको भी याद रख ले। अब इनके लिए एबोरिजिनी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि ये वास्तव में कहीं और से आए थे। ठीक है, यहाँ के ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी नहीं थे, इसलिए इनको एबोरिजिनीज नहीं कहा जाता है। तो दोस्तों, ये तो ऑस्ट्रेलिया के मूल वासियों की बात हो गई। अब मैं ऑस्ट्रेलिया की अगर खोज की जानकारी आपको दूं तो ऑस्ट्रेलिया की जो खोज हुई थी वो 1770 में की गई थी जेम्स कुक के द्वारा, या इनको हम कैप्टन कुक के नाम से भी जानते हैं। एक ब्रिटिश थे कैप्टन कुक, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही ऑस्ट्रेलिया की उन्होंने खोज की थी, ऑस्ट्रेलिया की खोज करने के साथ ही क्या हुआ, मतलब एक आदिवासी ने क्या कर दिया, उनकी हत्या कर दी। कैप्टन कुक की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई एक आदिवासी के द्वारा। जिस कारण उसके बाद क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के जो मूलवासी थे उनको ब्रिटिश लोगों ने हिंसक घोषित कर दिया और उनका शिकार करना स्टार्ट कर दिया, उनका खात्मा करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि यूरोप के लोगों ने क्या किया, ब्रिटेन के लोगों ने क्या किया, उनके ऊपर आरोप लगा दिया था। और आरोप क्यों लगाया? क्योंकि कैप्टन कुक की हत्या कर दी थी एक मूलवासी ने, और कैप्टन कुक ने ही ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के मैप को देखिए, ऑस्ट्रेलिया के मैप को देख के अगर आप समझना चाहें तो ऑस्ट्रेलिया क्या है, ऑस्ट्रेलिया की जो आप मेन शहर की बात करें, जैसे कि आप सिडनी देख सकते हैं, यहाँ पे कैनबरा देख सकते हैं। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, आप याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैनबरा। ठीक है, आगे मैं इसके बारे में भी आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड काफ़ी ज़्यादा फेमस है मेलबर्न में, है ना। एडिलेड हो गया, आप पर्थ देख सकते हैं, आप डार्विन देख सकते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया के जो अधिकांश जो शहर है या प्रमुख नगर है वो समुद्री किनारे विकसित हुआ है। बाकी बीच का जो इलाका है जंगलों से घिरा हुआ है और रेगिस्तानी भाग है, और यहाँ पे बहुत ही कम मतलब लोग रहते ही नहीं है, बिल्कुल जंगलों से घिरा हुआ है। आप न्यूज़ वगैरह में कई बार खबर भी सुनते होंगे कि भाई ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगा है आग, है ना। और ये सारी चीज़ें आप सुनते होंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के जो बीच जितना मतलब अंदर जाएंगे ना, उतने ही घने जंगलों से ऑस्ट्रेलिया घिरा हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया के जो समुद्री के आसपास का जो इलाका है वहीं पर लोग रहते हैं। दोस्तों, इस पैराग्राफ में हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया के जो मूलवासी, मतलब ऑस्ट्रेलिया में जो यूरोपवासियों का आगमन हुआ, तो वहाँ पे के जो मूलवासी थे उसको खतरे की नज़र से नहीं देखते थे, खतरे की निगाह से नहीं देखते थे।
लेकिन वास्तव में ये यूरोपवासी क्या लेकर आए, बहुत सारे कीटाणु, ऐसे कीटाणु लेकर आए जो कि मूलवासियों को उनको मतलब उसके चपेट में आ गए मूलवासी। ज़मीन खोने के कारण बहुत सारे जो मतलब मूलवासी थे। इसके अलावा मूलवासियों ने क्या किया, इन आबादकार यानी कि जो भी बाहरी लोग थे उनके लिए आबादकार शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो इनके साथ आबादकारों के साथ मतलब यूरोपीय लोगों के साथ इनकी लड़ाइयाँ हुई और इन संघर्ष में कुल मिला के 90% मूलवासी है वो अपना जान गंवा बैठे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा संख्या में ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों का सफाया यूरोप के लोगों ने किया था। अब देखो यहाँ पे क्या था कि ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर जो ब्रिटेन या इंग्लैंड से जो आबादकार आते थे यानी कि जो लोग आ रहे थे वो ज़्यादातर क्या थे, कैदी थे। ठीक है, अपना कारावास पूरा करने के बाद ऑस्ट्रेलिया में ही रहने की एक तरीके से शपथ ली थी या फिर एक ऐसा प्रस्ताव पे उन्होंने हस्ताक्षर किया था कि भाई उनकी जब सज़ा ख़त्म हो जाएगी तो अभी कहाँ रहेंगे, ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे, दोबारा इंग्लैंड लौट कर नहीं आएंगे। तो ऐसे लोगों को मतलब एक तरीके से कैदियों को, अपराधियों को इंग्लैंड से कहाँ बसाया जा रहा था, ऑस्ट्रेलिया बसाया जा रहा था। ठीक है, और इस तरीके से यूरोपीय लोगों की जो संख्या थी ऑस्ट्रेलिया में लगातार बढ़ती जा रही थी। अब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है इस समय वो कैनबरा है। ठीक है, आपको मैं पहले बता चुका हूँ इसके बारे में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा। ठीक है, अब कैनबरा जो है वो कैमरा से बना है, जिसका अब कैमरा का अर्थ क्या होता है, सभा स्थल, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी इस समय हम कैनबरा को मानते हैं। ठीक है, आप इस चीज़ को याद रखिए दोस्तों। अब हम बात करते हैं बदलाव की लहर, जो हमारा टॉपिक है। ठीक है, और इसमें एक मानव शास्त्री की बात की गई है जो लगभग 1968 के मानव शास्त्री हैं। उन्होंने मतलब 1968 में एक व्याख्यान लिखा था और इस मानव शास्त्री का जो नाम है वो है WEH स्टेनर। ठीक है, तो इन्होंने एक व्याख्यान लिखा था और उस व्याख्यान का शीर्षक था द ग्रेट ऑस्ट्रेलिया साइलेंस, मतलब कि महान ऑस्ट्रेलियाई चुप्पी, जो कि एक तरीके से इतिहासकारों की चुप्पी थी। मतलब मूल निवासियों को लेकर इतिहासकारों ने जो चुप्पी साध रखी थी ना, उसके ऊपर इन्होंने व्याख्यान लिखा था। मतलब कि कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों में भी बहुत ज़्यादा काबिलियत थी। ऐसा नहीं था कि वो असभ्य थे या फिर उनको अच्छे कपड़े पहनना नहीं आता था या फिर वो जलवायु को नहीं समझ सकते थे, प्रकृति को नहीं समझ सकते थे, ऐसा कुछ नहीं था। बल्कि वहाँ के मूल निवासी अपनी संस्कृति को लेकर, अपने समुदाय को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब जागरूक रहते थे अपने समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए। इसके अलावा प्रकृति और जलवायु को समझने के लिए भी मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश किया था। चित्रकारी, हस्तशिल्प की बात कर सकते हैं आप, कपड़ा साजी, मतलब अच्छे कपड़े वगैरह भी पहना करते थे वो। इन सभी चीज़ों में क्या थे, निपुण थे, मतलब इन सभी चीज़ों का कौशल था उनके अंदर। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा योग्य थे। लेकिन जितने भी इतिहासकार थे वो सब इनकी इन सभी विशेषताओं के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था और एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को कहीं ना कहीं क्या कहते थे, हिंसक कहा करते थे। जैसा कि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के मूलवासियों ने क्या किया था, कैप्टन कुक की हत्या कर दी थी। और ऐसा माना जाता है कि कैप्टन कुक जब 1770 में ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था उसी समय से ऑस्ट्रेलिया इतिहास की शुरुआत होती है। लेकिन वास्तव में ये चीज़ गलत है क्योंकि वहाँ पे पहले से भी मूल निवासी रहते थे और उनके समय से ही वहाँ के इतिहास की शुरुआत हुई थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने क्या किया, यहाँ के मूल निवासियों को समझने के लिए, वहाँ के मूल निवासियों की जीवनी को समझने के लिए अनेक प्रकार के विश्वविद्यालयों की स्थापना करवाई गई। जो कला दीर्घाई होती है यानी कि फ़ोटो वगैरह है वहाँ पे उनको भी, वहाँ के मूल निवासियों को भी शामिल किया गया। ठीक है, और उनकी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे संग्रहालय बनाए गए, म्यूजियम बनाए गए, जिसके माध्यम से वहाँ के मूल निवासियों की संस्कृति को जिंदा रखा जा सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किया गया था। इसके अलावा दोस्तों जब 1970 में संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार जैसे शब्द उठने लग गए थे तो ऑस्ट्रेलिया की जनता को धीरे धीरे एहसास होने लग गया कि जिस तरीके से मतलब अमेरिका, कनाडा और न्यूजीलैंड के लोगों का जो ज़मीनों का अधिग्रहण किया गया था उसके विपरीत बिल्कुल मतलब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के जो मूलवासी थे उनका जो ज़मीन है उनसे कुछ अलग ही तरीके से अंग्रेज़ों ने क्या किया था या ब्रिटिश लोगों ने गलत तरीके से हड़प लिया था। इनसे ना तो कोई मतलब दस्तावेज या जो समझौता पत्र है उस पर भी हस्ताक्षर नहीं करवाते थे। भूमि पर अधिग्रहण करने के लिए, ज़मीन पर कब्जा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के जो मूलवासी थे या न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी थे उनके ज़मीन पर कब्जा करने के लिए कहीं ना कहीं ब्रिटिश क्या करते थे, समझौता पत्र पे हस्ताक्षर करवाते थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जितने भी मूलवासी थे उनसे किसी भी समझौता पत्र पे हस्ताक्षर नहीं करवाया गया था, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार उस ज़मीन को क्या कहती थी, टेरा न्यूलियस कहती थी। अब टेरा न्यूलियस है क्या, तो इसका मतलब होता है
जो किसी की नहीं है, मतलब जो ज़मीन किसी की नहीं है, इसका मतलब ये होता है। ऐसा मतलब ऑस्ट्रेलिया की सरकार का मानना था कि यहाँ की जो ज़मीन है वो किसी की ज़मीन नहीं है, इस पर कोई भी कब्जा कर सकता है, ऐसा कुछ आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके इस चैप्टर में बता रखी थी। इसके अलावा आपका जो ये 10th चैप्टर है मूल निवासियों का विस्थापन, इसमें और कोई टॉपिक है नहीं जो कि आपको समझाना रह गया। पूरा चैप्टर मैंने आप लोगों का कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। और इसके बाद आपको इस चैप्टर के ऊपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो है आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिया, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।